नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिंह। इंडिया डेली के रीजनल डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गांव में जो पंचायतों में लगातार जो भ्रष्टाचार की शिकायतें हुई हैं उस पर जनप्रतिनिधियों का क्या कहना है, लोगों का क्या कहना है, एक्सपर्ट का क्या कहना है। हमारे साथ सरपंच संघ की पदाधिकारी हैं प्रोमिला चौधरी जी, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लगातार पंचायतों में ये जीतती रही हैं। इनके घर में भी इनके बहू जो है वो प्रधान है और बाड़मेर जैसलमेर जैसे जोधपुर जैसे इलाके से एक महिला सरपंच का लगातार जनता में विश्वास जीतना एक बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं एक राजनीतिक समझ और कुशलता से अपने ट्रांसपोर्ट के काम को भी संभालती हैं। ये भी एक बड़ा अपने आप में एक उपलब्धि के तौर पर है। और हमारे साथ और भी जो गेस्ट हैं वो हमारे भीम सिंह चुंडावत जो हैं वो कांग्रेस के सक्रिय नेता रहे हैं। उदयपुर संभाग में हमारे साथ भवानी सिंह जी भी, चामुंडेडा भी जुड़ेंगे। पहले शुरुआत हम प्रोमिला चौधरी जी से करते हैं क्योंकि लंबे समय से सरपंच रही हैं। प्रोमिला जी, बार बार जब विधानसभाओं में लोकसभा के कामों में जिक्र आता है तो उनके कामकाज में जो काम होते हैं उनके सांसद निधि से, लेकिन उसमें कोई शिकायतें नहीं आती। लेकिन कहीं ना कहीं जब जब सरपंच के काम की बात आती है तो उसमें शिकायतें क्यों आती हैं? नमस्कार जी सर। ये जो सरपंचों पे आरोप लग रहे हैं जी, ये सरासर झूठे हैं। जो सरकार क्या कहती है, किसी को कोई नहीं मिलता तो सीधा आरोप सरपंच पे लगता है। बाकी सरपंच बहुत ही शानदार कार्य करवाते हैं। वो आम जनता से जुड़े हुए होते हैं। उनका हर समय यही प्रयास रहता है कि मैं मेरे लोगों के लिए कितना शानदार काम करूं। चलो कोई एकाध किसी से गलती हो जाती है, बाकी सरपंच हमेशा धरातल से जुड़ा होता है। उनका पूर्ण विश्वास रहता है कि मैं मेरे जनता का दिल कैसे जीतूं, और वो हमेशा सराहनीय कार्य करने में रहते हैं। भीम सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भीम सिंह जी, आपका स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ प्रोमिला जी भी हैं और हम गांव में भ्रष्टाचार, जो पंचायतों के गांव में भ्रष्टाचार है उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। स्वागत है भीम सिंह जी आपका। नमस्कार। प्रोमिला जी, आप अपनी बात कह रहे थे कि जिस तरह से पंचायतों में शिकायतें आती हैं, पंचों का क्या कहना है? क्या कुछ लोगों के जरिए पूरे सरपंच समाज को बदनाम किया जा सकता है? इस तरह की बातें उठ रही है, सामने आ रही है। मेरा एक ही निवेदन रहता है कि कुछ लोग हर जगह ऐसे होते हैं, वो सरपंचों को बदनाम करने में ही लगे होते हैं। बाकी सरपंच हमेशा धरातल से जुड़ा हुआ होता है। वो 100% सत्य काम करने में उनका प्रयास रहता है। और सरपंच रीढ़ की हड्डी है। आरोप लग रहे हैं, मैं सत्य उनको झूठा साबित मानती हूँ। इस तरह की जब घटनाएं सामने आती हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जाती है। तो आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये मिली भगत सरकारी प्रशासन की भी हो सकती है? कुछ लोगों के मन में बेईमानी है तो उनकी भी हो सकती है? नहीं सर, ऐसी प्रशासन भी वो हमेशा लगातार हम लोगों से जुड़े रहते हैं, कार्य अच्छे ही करते हैं। पर कोई कोई लोग जिसको समझ में नहीं आता है, किसी को ऐसे मतलब गुमराह करके कोई कार्य करवा देते हैं, तो वो चीज अलग है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन भी बहुत अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छे लोग जुड़ते हैं। जैसे लोग होते हैं वैसे मेरा एक ही अनुभव है कि जैसे आप होते हैं वैसे आपको हमेशा आदमी मिल जाते हैं। तो हमारे साथ मैंने भीम सिंह मेरी जी हमारे साथ भीम सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। भीम सिंह जी, आप लंबे समय से कांग्रेस के रहे हैं, गांव देहात में भी एक लंबे समय से काम किया है आपने। क्या मुख्य तौर पर इसके कारण समझ में आते हैं जो भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार हो रही हैं, लगातार मिल रही हैं पिछले 10 सालों के अंदर? देखिए, 10 साल में वास्तव में ये बात सत्य है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि सभी सरपंच ऐसे नहीं होंगे कि जो कोई गड़बड़ कर रहे होंगे, या सचिव ऐसे नहीं होंगे। लेकिन इतने करोड़ों का जब घोटाले का उजागर हुआ है तो उसके सामने इनको अपने तथ्य रख करके वापस उसकी ऑडिट करवा करके ये बताना चाहिए कि भाई हम लोग बिल्कुल इसमें किसी तरह का हमारा कोई वो नहीं है। तो कम से कम ऊपर तक ये बात जाए। ये बातों को बार बार जो समय निकलता जा रहा, 10 साल पहले, जो आज से 8 साल पहले किसी की अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें एसीबी का केस दर्ज हुआ है, तो आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया है कि भाई आखिरकार उसमें हुआ क्या है। तो मेरा ये कहना है कि ये सच्चाई है कि देखो, गाँवों में बहुत सारे सरपंच जो होते हैं वो अनपढ़ होते हैं, सचिव होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, और जो भी छोटा मोटा अगर कोई चीज करते हैं तो इन चीजों को रोकनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आम जनता तक, और जो गरीब है उनके तक, जो नरेगा का पैसा अभी जी राम जी कर दिया इन्होंने नाम, तो ये पैसा वहां तक पहुंचना चाहिए और उन लोगों को, गरीब लोगों की उसमें मदद होनी चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि नरेगा
केवल आप उसको नाम मात्र मत रखो, उससे सही काम भी करवाओ लोगों से, ताकि लोगों का जो है काम के प्रति उनकी जो है ठीक भावनाएं है, लगी हुई रहे। नहीं तो ठीक लोग है। क्या है कि काम से बिल्कुल जी चुराने लग जाएंगे फिर, अगर नरेगा में इसी जी, तरह बिल्कुल। से टाइम पास बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल जी प्रेम जी, मैं आपको आंकड़ों की बात करूँ, पिछले 5 सालों में राजस्थान में अगर अकेले बात करें तो 1500 से ज़्यादा शिकायतों की ऑडिट में सामने आई है। 32 करोड़ से ज़्यादा की गड़बड़ी जो है वो सामने आई है। बिल्कुल, एक 2029 की में अगर बात 32 करें, करोड़ आई है, किसी में 32 करोड़ आई है, किसी में 42 करोड़ आई है। जो ये आ रही है इतने आंकड़ों की, किसी में 21 करोड़ 43 लाख रुपए आई है। तो ये चीजें आखिर आ रही है तो कोई न कोई इसके पीछे रीजन तो है, ऐसे ही तो नहीं आ जाती। ऑडिट वाले होते हैं, ऑडिट जो करते हैं, तो उन इन आंकड़ों की अगर ये गलत है तो ये साबित कर दे सरपंच वगैरह सबको, भाई ये चीज गलत है। और जिन जिन अधिकारियों ने या जिसने भी ये ऐसी बदमाशी करी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में जो भी आदमी सरपंच बने या प्रधान बने तो उसको ये पता रहे कि मैं जब जा रहा हूं तो वास्तव में जनता की सेवा के लिए जा रहा हूं या और कोई मेरा मकसद है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक आप एक दो लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये गड़बड़ करी है, उनकी वजह से एक तालाब में एक मछली गंदी होती है, पूरा तालाब का नाम गंदा हो जाता है उसमें पानी। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग बेईमान हैं, लेकिन जो बेईमान है उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं चाहता हूं जिससे इस तरह का भ्रष्टाचार और ये सब चीजें रुके, और जो भी दोषी प्रम अधिकारी है उनको भी इसकी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रमिला जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब आप पंचायतों के काम करती हैं, तो क्या सावधानी रखती हैं जिससे इस तरह की गड़बड़ियां जो हैं वो सामने ना आए, या इस तरह की कोई अगर आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, या यूं कहें कि आपके कोई सिस्टम में अगर कोई इस तरह की गतिविधियां करने में हो, तो उस तरह की पहचान कैसे करती हैं आप जब अपने कामों को अंजाम देती हैं? सर सबसे पहले तो हम यही पहचान करते हैं कि जैसा भी काम करते हैं उसको उसको टेस्ट का जैसे ब्लॉक लगाते हैं हम, तो ब्लॉक की क्या इसमें उसका रिकॉर्ड में क्या क्या दे रखा है वो उनके सारे नियमों का पालन करने के बाद में हम करते हैं। और जहाँ हमारा दायरा है आबादी क्षेत्र का, तो हम सिर्फ आबादी क्षेत्र तक ही करते हैं, आगे नहीं बढ़ाते हैं। और जितनी क्वांटिटी में आया काम है वो पूर्ण करते हैं। जैसे मैंने नरेगा में मेरी पंचायत में 3 खेल मैदान बनाए, एक मुक्तिधाम बनाया। और कुछ हमारी ग्राम पंचायत बड़ी थी, तो हमने सीओ साहब से सपोर्ट लेके वो कार्य कराने के लिए हमने नरेगा से ये इंटरलॉक वाले जोड़े थे लाइट हाउस में। तो वो सारा हमारा A1 काम है, उसकी कोई कंप्लेन नहीं है। और आज हमारा खारिया जी। खंगार ग्राम पंचायत राजस्थान में पहले नंबर पे है कार्य करने में। क्या 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 दिक्कतें आपको सामने आती हैं, क्योंकि सरकारी तंत्र में बिना पैसे के काम होता नहीं है, चाहे वो बिलिंग पास नहीं कराने का हो, चाहे वो वो काम दिलाने का हो। वो तो सत्य है सर। इसके लिए सरपंच मजबूत चाहिए, क्योंकि पेमेंट 2-2 साल तक नरेगा के नहीं आते हैं। और HFC TFC वाले ये भी काम ये तो चलो कोई बात नहीं, अपने पास इनकी किस्तें बहुत लेट आ रही है। अभी सरकार जैसे हमारी किस्तें नहीं डाल रही है, 2 साल से हमारे नरेगा का पेमेंट भी नहीं है। तो आम जनता में जो आम मजदूर बेचारा है वो तो पेमेंट के बिना तो काम कैसे करेगा। और ये नहीं, तो प्रॉब्लम इसमें सरपंच को आप भी आती है। नहीं, क्या आपने कोई आवाज उठाई? भीम सिंह जी से पूछ लेते हैं। भीम सिंह जी, इस तरह के जो जी आप तो जिला स्तर पे, संभाग स्तर पे काम किया है आपने, इस तरह की जी दिक्कतें खासकर अफसरशाहों की कमी की वजह से होती है, या अफसरशाही बिना बिल्कुल। पैसे लिए काम नहीं देखिए करती? देखिए मेरी बात सुनो, ये बात तो सत्य है, लेकिन सच्चाई अगर जानना चाहेंगे तो आपको ये बता दूं कि अभी तो इसका नाम चेंज हुआ है, धीरे धीरे ये स्कीम ही बंद होगी। पैसा आना जब बंद हो गया है तो इससे धीरे धीरे लोग दूसरी तरफ डाइवर्ट होंगे। दूसरी तरफ का कब तक वो बैठे रहेंगे? ये कह रहे हैं 2-2 साल तक इनको पैसा नहीं मिल रहा है। तो अब इसका मायना क्या है आप सोच सकते हैं। फिर तो भ्रष्टाचार होना ही होना। आदमी को जब पैसा नहीं मिलेगा खाने पीने का, तो जब भी पैसा आएगा वो सबसे पहले उसमें अपनी पुरानी पूर्ति करेगा, चाहे वो अधिकारी है, चाहे सरपंच है, चाहे मजदूर है। तो गलत गलत काम होंगे। मैं चाहता हूं जो भी पैसा देना है आप उस मजदूर को टाइम पे पैसा दीजिए, आप सरपंचों को टाइम पे पैसा दीजिए। ये सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब अगर बंद ही करना है तो फिर नरेगा को चालू क्यों रख रखा है इन्होंने? इसका नाम जी राम जी करने के बाद ये बंद करने की स्कीम चल रही पूरी नरेगा को, मेरे हिसाब से। इसमें 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 अभी कह रहे हैं कि भाई पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी, और साथ में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी जियो मैपिंग की जाएगी, तकनीक बढ़ाई जाएगी। पहले भी इस तरह की चीजें प्रमिला जी, पहले भी इस तरह की चीजें रही हैं जब कामकाज आप लोग करते थे सरकार का? नहीं सर, पारदर्शिता तो पहले ही थी। ये जो नरेगा के कार्य कर रहे थे जिसमें हम लोग पूरे कच्चे काम नहीं करते हैं, काफी पक्के काम भी होते हैं। अच्छे लोग हैं वो पक्के काम भी तो करते हैं ना। और जो जी। नॉर्मल बच्चे काम करते हैं उसमें पारदर्शिता थी। आज ऑनलाइन फोटो वगैरह सारे हो ही रहे थे।
अब तो ये सारी जो नरेगा नाम हटाने का मकसद यही है, सर ने बिल्कुल सत्य कहा है कि इसको खत्म करने का। अगर ये एक आम गरीब की स्कीम थी और उसको ये खत्म करेंगे तो बेचारा जो अंतिम पंक्ति में बैठा वो आदमी कहाँ जाएगा, उसके पास और क्या सोर्स है। आपका क्या सुझाव है भीम सिंह जी, क्या सुझाव हो सकते हैं इसमें? मैं ये कहना चाहूंगा सरकार से कि देखिए आज केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, तो स्टेटों में बहुत सारी जगह, तो इनको क्या है कि जो नरेगा के मजदूर हैं, अगर इस तरह से इनको फंडिंग नहीं करना चाहते हैं, इनके मन में कोई ऐसी चीज आ रही है, तो इसको इस तरह से डाइवर्ट करे कि गांवों की तरफ जो है, गांवों के लोगों का पलायन शहरों की तरफ हो रहा है। जैसे कोई टूरिज्म इकाई है और भी इंडस्ट्री है, इनको गांवों की तरफ सरकार डेवलप करे और उसमें से कुछ भाग जो है, जो मेन जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करे और बाकी सरकार दे इनको, अगर पूरा पैसा नहीं दे पा रही, ताकि लोग काम भी करेंगे। और वहाँ पे जो शहरों में जो आज भीड़ हो रही है, जो पोल्यूशन फैल रहा है, तो गाँव को, जैसे अपने इंडिया में सबसे ज्यादा आज टूरिज्म का चल रहा है, कई सारे स्टेट ऐसे हैं जो टूरिज्म पे आधारित है, राजस्थान को ही ले लो, राजस्थान में मेवाड़ को ले लो। तो इसमें क्या है कि जो भ्रष्टाचार भी नहीं होगा और जो इन्वेस्टर होगा वो उस पर पूरी नकेल कस के रखेगा, तो सब चीजें मतलब एक उसमें आ जाएगी कि ईमानदारी की बहुत सारी चीजें हैं वो होगी और ये भ्रष्टाचार नहीं होगा। आज ये भ्रष्टाचार का नाम दे दे के पैसा तो कौन खाता है, गरीब तक तो वो चीज पहुंचती नहीं है। जब राजीव गांधी जी इसको लाए थे तो उस समय उनकी सोच तो ये थी कि आम गरीब जो है वो भूखा नहीं सोए। तो उसके बाद से ये जो है आज स्थिति ये हो गई है कि नरेगा का पैसा सही जगह पे पहुंच ही नहीं पा रहा। आज अकेले चित्तौड़गढ़ में 3 करोड़ 27 लाख का घोटाला सामने आ रहा है। जोधपुर में 3 करोड़ 1 लाख का घोटाला सामने आ रहा है। तो ये करोड़ों रुपए के जो घोटाले सामने आ रहे हैं, ये वापस लग जाते हैं कागजों में। अरे इनको उजागर करो ताकि कम से कम गरीब आदमी तक पैसा जावे, सरकार का बजट सही जगह पहुंचे। ये बजट गलत जगह जा रहा है, इसी कारण से सरकार को ये बंद करने की नौबत आ रही है आज इसको। प्रमिला जी से पूछ लेते हैं। प्रमिला जी, रोजगार गांव में पैदा करने की बात हो रही है, तो नरेगा से तो बहुत कम लोगों को रोजगार मिलता है जो जरूरतमंद होते हैं। क्या और उपाय किए जाने चाहिए नरेगा के साथ साथ भी, ताकि गांव के जो लोग हैं वो रोजगार के लिए शहर की तरफ तलाश ना करें या पलायन ना करें? नहीं सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो इंडस्ट्री है जैसे क्षेत्र है वहां पे जहाँ जिस इलाके लग रही है वहां पे लग तो रही है, पर उसमें जो आम ये लोकल लोगों को जॉब नहीं दी जा रही है। तो मेरा एक ही अनुरोध रहता है कि आप आम आदमी से रोजगार दे रहे हो और उनसे काम भले ही कराओ, पर कम से कम उनकी मात्रा तो रखो ना। जैसे इंडस्ट्री जिस हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहाँ सारी इंडस्ट्री एरिया ही है, पर इसमें लोकल की कोई वैरायटी नहीं है। तो वैरायटी जिसके लायक का जैसा हो उसको जो परसेंटेज रखने हैं वो तो डिसाइड करे। बिल्कुल। तो आप दोनों का, क्योंकि मेरे पास समय की बहुत कमी है, महज कुछ सेकंड मुझे बचे हैं इस डिबेट को पूरा करने के लिए। चुनाव साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमिला जी, आपका धन्यवाद। मोटे तौर पर बात इस चर्चा में सामने आई है कि कहीं ना कहीं विकास जो है वो सरकारों के मुद्दे जरूर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे जो दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे सरपंचों को और से जुड़े हुए सिस्टम को फेस करनी पड़ती है, और उसको सुधारने का जो प्रयास है वो सरकारें दिखा जरूर रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा है। अगली बार फिर किसी चर्चा के साथ शामिल होंगे अपने जनप्रतिनिधियों के साथ में। तब तक कीजिए नमस्कार।